अब बच्चियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। 16 साल की बच्ची घर में सोई रहती है। कुछ दरिंदे यानी 4-5 दरिंदे आते हैं और उस बच्ची को मुंह बंद कर रात को उठा ले जाते हैं। माँ बाप घर के बाहर सोए रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि हमारी बेटी को कुछ दरिंदे उठाकर लेकर गए हैं। सुबह जब उठते हैं तब उन्हें यह पता चलता है कि हमारी बच्ची घर में नहीं है। कि उनके माँ बाप का कहना है उन दरिंदों को पकड़कर फांसी की सजा उनको मिलनी चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं और एक एक कांड ऐसे सुनने को मिल रहा है बिहार में। नमस्कार, मैं शानू चौहान, आप देख रहे हैं द शतक न्यूज। उत्तर प्रदेश के बिहार जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का यह मामला है, जो यह सच्ची घटना है। 16 साल की बच्ची घर में सोई रहती है और 4-5 दरिंदे आते हैं, बच्ची का मुंह बंद करके बच्ची को घर से बाहर उठा ले जाते हैं। वहीं घर के ही पास में बच्ची के माँ बाप सोए रहते हैं और उनको कान के भनक भी नहीं लगता कि हमारी बच्ची घर से बाहर यानी कुछ दरिंदे उठा ले जा रहे हैं। सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं बच्चे घर में नहीं रहता है। आसपास के पड़ोस में हेरते ढूंढते रहते हैं, लेकिन बच्ची पता नहीं चलती है और फ़ोन से रिलेशन यानी अपने रिश्तेदारों के यहाँ पूछते हैं, वहाँ पर भी बच्ची पता नहीं चलती। बच्ची के मौसी हॉस्पिटल के सामने उस बच्ची को पाते हैं बुरी हालत में। बच्ची की हालत बहुत बुरा रहता है। बच्ची को जब घर लेकर आते हैं, माँ बाप जब देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि ये मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। यानी बच्ची के माँ बाप जाते हैं मधेपुर थाना क्षेत्र के मधेपुर थाना में जाते हैं, गुमशुदा FIR दर्ज करा। जब आते हैं वहाँ से थाने से जब घर आते हैं देखते हैं उनकी मौसी लेकर आती है। तब उनकी मौसी यानी उस बच्ची की मौसी बताती है कि ये बच्ची मधेपुर अस्पताल के सामने बुरी हालत में पड़ी रहती है और मैं सामने से आ रही तो देखती हूँ इस बच्ची को लेकर आती हूँ। यानी वो 16 साल की बच्ची को लेकर आकर और उसके साथ कुछ दरिंदगी हुआ रहता है। बच्ची के माँ बाप को जब देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन कि ये मेरे बच्ची के साथ क्या हुआ और हम बाहर सोए हुए हमें पता भी नहीं चला। यानी मधेपुर अस्पताल में भर्ती करा देते। डॉक्टर का कहना कि बच्ची की हालत बहुत बुरा है। जब रिपोर्ट आता है तब पता चलता है कि बच्ची के साथ रेप यानी दुष्कर्म हुआ है। माँ बाप दुख होते हैं क्योंकि माँ बाप एक मजदूर यानी बाप एक दिहाड़ी का काम करता है। उस बच्ची के पिताजी दिहाड़ी के काम करते हैं, जो दिन भर वह मजदूरी करके आते हैं। उन पैसों से जो खरीद कर लाते हैं उन्हीं से पेट भरते हैं। यानी अपने बच्चों का पेट कहते हैं हम थके हुए हैं और खा पी कर सो जाते हैं और यह कांड हो जाता है बच्ची के साथ। और वहाँ के गाँव का भी कहना है कि उस बच्ची को पुलिस का छानबीन करने से एक अपराधी का नाम पता चला, उसका नाम पुष्पा है और वह पुष्पा जो व्यक्ति है वही 4-5 लोगों को लेकर आता है और बच्ची को मुंह बंद कर घर में से उठा ले जाता है। अब तो बच्ची भी घर में भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो बेटी जब घर में ही नहीं बच रही तो बेटी को कैसे पढ़ाया जाए। हमारे कल की ही भविष्य बेटी भी है और बेटियों के साथ ऐसे दरिंदगी हो रहा है कि लोग अपने ही बच्चों को यानी अपनी ही बेटी को अब नहीं पढ़ा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं और घर में भी यह कांड होने लगा। पुष्पा अपराधी अभी पुलिस के शिकंजे में नहीं आया, अब भी वह बेखौफ घूम रहा है और यह अपराध कर रहा है। 4-5 लोग हैं, अभी 4-5 लोगों में से कोई व्यक्ति नहीं गिरफ्तार हुआ है। क्या बिहार की सरकार बच्ची को न्याय देगी? नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।